हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं गणित का जो अध्याय नंबर फर्स्ट है परिमेय संख्या है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छे से सुने और अच्छे से समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो हम प्राकृत संख्याओं को समझते हैं। जो प्राकृत संख्या होती है वो वस्तुओं को गिनने के लिए यूज़ की जाती है। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अनंत तक की जो सारी संख्याएं वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब दूसरे नंबर की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जो पूर्ण संख्याएं होती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, पूर्ण संख्या जो पूरी होती है, आधी नहीं होती है। तो पूर्ण संख्याओं में 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लगा के अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पूर्ण संख्याएं देखते हैं। पूर्णांक, जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है कि जो पूर्ण अंक हो। तो जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें माइनस भी आता है, मतलब माइनस वाली संख्याएं भी आती है और प्लस वाली संख्याएं भी आती है और जीरो भी आता है। तो पूर्णांक संख्याएं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है तो प्लस इन्फिनिटी तक खत्म होती है, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लगा के अनंत तक की जो सारी संख्याएं वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब हम परिमेय संख्याओं को समझते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q क्या रहते हैं? पूर्णांक होते हैं और जो q है वो बराबर नहीं होता है 0 के। तो p/q के रूप में कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कि 1/2, 2/3, 5/6, 7/10, इसे हम p/q के रूप में लिख रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्याओं में जो ऊपर वाला अंक होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, अंश। और इसके नीचे जो लाइन खींची जाती है इसे क्या बोलते हैं? बटा। और जो बटे के नीचे वाला जो अंक होता है इसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, अंश बटा हर। और भी हम परिमेय संख्याएं देखते हैं, जैसे कि -1/2। हमने बोला ना कि परिमेय संख्या क्या? पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक में तो माइनस वाली संख्याएं भी आती है और प्लस वाली संख्याएं भी आती है, इसलिए -1/2 भी क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। -3/2 भी परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं कि 1/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये हमारा 1 क्या है? p है और 0 क्या है? q है। तो हम परिभाषा में पहले ही पढ़ चुके हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो q की वैल्यू 0 लिखी है, इसलिए जो 1/0 है वो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0/1 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या कहती है? केवल q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। तो 0/1 परिमेय संख्या है। अब हम लिखते हैं जैसे कि 2। अब 2 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो हम 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए 2 भी क्या एक परिमेय संख्या है। अब हम 5 लिखते हैं। अब 5 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो 5/1 भी क्या एक परिमेय संख्या है। अब हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो पहला गुण होता है वो क्या होता है? संवृत्त। संवृत्त में हम 4 संक्रिया देखेंगे: योग संक्रिया, व्यकलन, गुणन और भाग। जो संक्रिया शब्द है इसका मतलब ये होता है कि जब हम 2 परिमेय संख्याएं लेंगे तो उन्हें हम जोड़ करेंगे, उनका हम घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम संवृत्त देखते हैं कि संवृत्त क्या होता है।
तो संवृत्त में हम ए और बी दो परिमेय संख्याएं लेंगे और ए और बी को पहले प्लस करेंगे और उनका जो आंसर आएगा सी वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हम ए बराबर क्या ले रहे हैं, 2/3 और बी बराबर क्या ले रहे हैं, 1/6। इन्हें हम क्या कर रहे हैं, जोड़ेंगे। तो हमने लिख लिया ए बराबर 2/3 प्लस बी बराबर क्या लिखा, 1/6। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। तो इस वीडियो में आप दो परिमेय संख्याओं का जोड़ किस प्रकार किया जाता है वो भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो हम 3 और 6 का एलसीएम ले रहे हैं। सबसे पहले 2 लेंगे, 2 के पाड़े में 3 नहीं आता इसलिए 3 इज इट इज़ लिख देंगे। 2 के पाड़े में 6 आता है, 2 तिया 6। अब हम 3 लेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 2 गुणित 3, 2 तिया 6। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 3 और 6 का 6 आया। तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 से 6 को भाग लगाएंगे। 3 से 6 को भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6, क्या आया, 2 आया। अब ये जो 2 आया हमारा, इसे हम ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर भी 2 लिखा है और यहाँ पर भागफल हमारा क्या है, 2 आया। तो हम इसमें इसका गुणा कर देंगे। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। तो जो 4 आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 भागित 6, तो क्या आएगा, 6 कम 6 आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 में ऊपर वाले 1 का गुणा कर देंगे। तो 1 गुणित 1 बराबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे और बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे बराबर। अब 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 5/6। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 2/3 प्लस 1/6 को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, हमें 5/6 प्राप्त हुआ। तो संवृत्त जो परिमेय संख्याओं का गुण होता है उसमें क्या आता है कि जब हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं और उनका जोड़ करते हैं तो उत्तर जो प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो 5/6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब हम परिमेय संख्या का जो दूसरी जो संक्रिया होती है व्यकलन, उसे देखेंगे। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, योग के लिए किया था, किसके लिए, योग संक्रिया के लिए। योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया मतलब प्लस किया था यहाँ पर परिमेय संख्याओं को। अब हम व्यकलन संक्रिया देखेंगे। व्यकलन संक्रिया, व्यकलन मतलब दो परिमेय संख्याओं को घटाना। अब यहाँ पर भी हम संवृत्त गुणधर्म के लिए व्यकलन संक्रिया देख रहे हैं। तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर क्या होगा, c। पहले हमने क्या करा था, a प्लस बी बराबर c किया था। अब हम व्यकलन के लिए देख रहे हैं, मतलब घटाने के लिए। तो यहाँ पर a और b को क्या करेंगे, घटा देंगे और हमें जो c प्राप्त होगा वो एक परिमेय संख्या होगी। तो हम दो संख्याएं लेते हैं, जैसे कि a बराबर हम लेते हैं 2/3 और b बराबर 1/6। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 2/3 माइनस 1/6। अब जिस प्रकार हमने दो परिमेय संख्याओं का जोड़ किया था उसी तरह दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे। सबसे पहले 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 के पाड़े में 3 नहीं आता इसलिए 3 एज इट इज लिख देंगे। 2 के पाड़े में 6 आता है, 3 बार 2 तिया 6, फिर 3 ले लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। अब हम 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 2 प्राप्त हुआ भागफल हमें। तो 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और 3 के अंश में जो संख्या है 2 उसका हम यहाँ पर गुणा कर देंगे।
तो 2 में 2 का गुणा करते तो 4, क्या प्राप्त हुआ 4। 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 6 में 6 का भाग देंगे, 6 भागित 6, तो 1 प्राप्त होगा। अब इस 1 को यहाँ लिख लेंगे और 6 के ऊपर जो संख्या है 1, उसका गुणा इस 1 में कर देंगे, तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। वो 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और बटे में 6 है। अब हम इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या प्राप्त हुआ हमें 1/2। तो जब हमने a माइनस बी किया, मतलब a हमारा यहाँ पर क्या है 2/3 और b बराबर क्या है 1/6, तो 2/3 माइनस 1/6 किया तो क्या आया 1/2 आया। तो जब हम दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। अब हम गुणन संक्रिया के लिए समवर्त नियम देखेंगे। गुणन संक्रिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो परिमेय संख्याएं लेंगे और उनका गुणा कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर भी हम a बराबर क्या लेंगे 2/3 और b बराबर 1/6, तो a की जगह पे लिख देंगे 2/3 गुणित b की जगह पे लिख देंगे 1/6। अब हम इनका गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का करेंगे और नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा करेंगे। 2 में 1 का करेंगे तो 2, 3 में 2 का करेंगे तो 3 में 6 का करेंगे तो क्या आएगा 18। अब हम इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, तो क्या प्राप्त हुआ 1/9। तो हमने यहाँ पर क्या करा 2/3 गुणित 1/6, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया तो हमें 1/9 प्राप्त हुआ। तो 1/9 भी एक परिमेय संख्या है। अब हम भाग संक्रिया के लिए समवर्त नियम को देखेंगे। यहाँ पर भी हम a बराबर 2/3 लेंगे और b बराबर 1/6 लेंगे। तो समवर्त नियम क्या होता है, a भागित b बराबर c। a की जगह पर हम क्या ले रहे 2/3 भागित b बराबर क्या ले रहे 1/6। तो सबसे पहले ये जो भाग का चिन्ह लगा है बीच में, इसे हम गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले 2/3 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और जो 1/6 लिखा है उसे हम उल्टा कर देंगे, 6 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, तो 6/1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, भाग को गुणा में कन्वर्ट किया। कैसे किया, 2/3 को हमने एज इट इज उतार लिया और भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा दिया और 1/6 को उल्टा कर लिया, तो 6/1 लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 से 6 को काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। जब हमने इसे काटा तो ऊपर क्या प्राप्त हुआ 2 और बटे में 1 गुणित, यहाँ पर भी 2/1, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 और 1 में 1 का करेंगे तो 1। तो यहाँ पर हमने जब दो परिमेय संख्याओं का भाग लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। अब हम भाग संक्रिया के लिए एक और एग्जाम्पल लेके देखेंगे। यहाँ पर हम a बराबर लेंगे 7/2 और b बराबर लेंगे 0/1। अभी हमने परिमेय संख्या को पढ़ते वक्त देखा था कि 0/1 भी क्या एक परिमेय संख्या ही है। अब हम a माइनस बी बराबर c करेंगे, तो a की जगह पर क्या है 7/2 भागित b बराबर क्या है 0/1। अब हम इसे भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, 7/2 गुणित, तो क्या करते हैं हम जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो 0/1 को उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/0। अब हम इसमें ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देंगे और नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो 7 में 1 का गुणा करते हैं तो 7 एकम 7 और 2 में 0 का करेंगे तो 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब दो परिमेय संख्याएं ली, क्या ली 7/2 भागित 0/1, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 7/0 प्राप्त हुआ। लेकिन जब हम इसे p/q के रूप में देखते हैं तो हमने परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा होती है उसे देखा था, तो
वहाँ पर क्या था कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, लेकिन यहाँ तो q 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए जब हम दो परिमेय संख्याओं को का भाग लगाते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हमें नहीं हो रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। अब हमने जब दो परिमेय संख्याओं का योग संक्रिया के लिए किया था तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, और जब हमने व्यकलन किया था मतलब कि दो परिमेय संख्याओं को घटाया था तो भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही थी, और जब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन जब हम दो परिमेय संख्याओं का भाग कर रहे हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। अब हम क्रम विनिमयता नियम को देखेंगे। जो परिमेय संख्याओं का दूसरा गुणधर्म होता है क्रम विनिमयता। अब इसे भी हम चार संक्रियाओं के लिए देखेंगे, वही योग, व्यकलन, गुणन और भाग। तो परिमेय संख्याओं का जो दूसरा गुण होता है क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता का मतलब होता है जब हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं a और b, a प्लस b, तो जब हम इनका क्रम बदल देते हैं जिसे हम a प्लस बी को b प्लस a कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा a प्लस बी किया, फिर हमने क्रम बदल करके उन्हें लिख दिया, तो इन दोनों का जो मान होता है वो क्या आता है बराबर आता है। इसे ही क्रम विनिमयता कहते हैं। तो सबसे पहले हम योग संक्रिया के लिए देखेंगे। योग संक्रिया के लिए तो यहाँ पर हम a बराबर क्या लेंगे 1/2 और b बराबर लेंगे 3/4। अब हम इनका योग कर देंगे। a की जगह पर क्या है 1/2 प्लस b की जगह पे 3/4 बराबर, अब हम b प्लस a लिख लेंगे 3/4 प्लस 1/2। अब हम दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करना सीख चुके हैं तो वो हम करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे नीचे वाली जो संख्या है 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4 का एलसीएम निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 एज इट इज 2 एकम 2। तो क्या आया 2 और 4 का एलसीएम 2 दूना 4 आया। तो 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे और 2 का भाग लगाएंगे अब 4 से, 2/4, तो 2 दूना 4। क्या प्राप्त हुआ 2 मिला। 2 को यहाँ पर लिख लेंगे गुणित, इस 2 का हम ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो ऊपर यहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। इस 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस लिख देंगे। अब हम 4 में 4 का भाग लगाएंगे, 4/4, 4 एकम 4, क्या प्राप्त हुआ 1। अब 1 में गुणा कर देंगे 3 का, तो 3 एकम 3, इस 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 और बटे में क्या है 4। तो जब हमने दो परिमेय संख्याओं का जोड़ किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 5/4। अब हम 3/4 को सोल्व करेंगे, 3/4 प्लस 1/2। यहाँ पर भी हम 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 4, 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुणित 2, तो क्या प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। इस 4 को यहाँ पर लिख देंगे, लिख लिया। अब हम
4 में 4 का भाग लगाएंगे। तो जब हम 4 में 4 का भाग लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होता है ना। तो इस 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या यहाँ पर भी 3 है तो 3 में इसका गुणा कर देंगे तो 3 प्राप्त होगा। प्लस, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया। अब 2 से 4 को भाग लगाएंगे तो जब हम 2 से 4 को भाग लगाएंगे तो भी हमें 2 ही मिलेगा। और यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और यहाँ पर क्या लिखा है? ऊपर 1 लिखा है तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख देंगे 2। 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5, 5/4। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 + 2 1/2 + 3/4 किया तो लिख देंगे 1/2 + 3/4 बराबर 3/4 + 1/2। तो जब हम इन दोनों का जोड़ करते तो भी हमें 5/4 ही मिलता है। लिख देंगे 5/4 बराबर, और जब हमने 3/4 + 1/2 को हल किया तो भी हमें 5/4 ही मिला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और उनका क्रम बदल के भी जोड़ते हैं तो वो दोनों क्या आता है? इक्वल होता है। जैसे कि 5/4 यहाँ पर भी आया और 5/4 यहाँ पर भी आता है। अब हम व्यकलन संक्रिया के लिए देखेंगे। व्यकलन मतलब दो परिमेय संख्याओं को घटाना। यहाँ पर भी हम a बराबर क्या लेंगे? a बराबर 1/2 और b बराबर क्या लेंगे? 3/4 बराबर, अब क्रम बदल देंगे यहाँ पर 3/4 - 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमने 2 और 4 का एलसीएम लिया था तो क्या आया था? 4 आया था। तो 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 2 को 4 से भाग लगाते हैं तो जब हमने यहाँ पर 2 से 4 को भाग लगाया तो क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। और इस 2 का ये जो 2 प्राप्त हुआ इसे हमने यहाँ पर लिख लिया और ऊपर क्या लिखा है? 1 लिखा है तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा तो वो 2 यहाँ पर लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। 4 से 4 को भाग देंगे। जब हम 4 से 4 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इस 1 को हमने यहाँ पर लिखा है और ऊपर क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 से 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे बराबर। अब हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, 3 माइनस का है ना तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, -1/4। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 3/4 - 1/2। यहाँ पर भी हम 4 को कॉमन लेंगे क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 4 आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 4 को कॉमन लेंगे। जब हम 4 से 4 को भाग लगाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। और जब 1 में ये जो 1 प्राप्त हुआ हमें इसे हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या क्या है? 3 है। ऊपर वाली संख्या 3 है ना तो 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 मिलेगा। 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस। अब 2 से 4 को भाग लगाएंगे। जब 2 से 4 को भाग लगाएंगे तो 2 मिलेगा। इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 1 है। 1 है ना ऊपर वाली संख्या तो 1 से 2 का गुणा कर देंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब जब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और नीचे क्या है? 4 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमने क्या किया? 1/2 - 3/4 ये लिया बराबर। अब क्रम चेंज कर देंगे। b को पहले लिख लेंगे, 3/4 को पहले लिख लिया, माइनस 1/2। तो क्या मिला हमें? जब हमने 1/2 - 3/4 को सोल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? -1/4 प्राप्त हुआ था। और जब हमने 3/4 और -1/4 2 को सोल्व किया तो हमें 1/4 प्राप्त हुआ।
तो हम देखते हैं कि जब हमने परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमेयता गुण में व्यकलन संक्रिया अप्लाई करी तो जो दो परिमेय संख्याओं का माइनस और जब हमने उसे क्रम को बदला, जैसे कि यहाँ पर 1/2 माइनस 3/4 था, तो हमने b को पहले लिख दिया, मतलब कि 3/4 को पहले लिख दिया और 1/2 को बाद में लिख दिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -1/4 बराबर 1/4, मतलब कि दोनों साइड इक्वल प्राप्त नहीं हुई। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यकलन के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अब हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमेयता गुणधर्म में तीसरी संक्रिया गुणन को लगाकर देखेंगे। गुणन संक्रिया यहाँ पर हम a बराबर लेंगे 7/2 और b बराबर लेंगे 9/3। तो क्रम विनिमेयता में हम क्या करते हैं, a गुणित b करते हैं, फिर क्रम बदल देते हैं, b गुणित a कर देते हैं और दोनों साइड को देखते हैं कि ये इक्वल आ रही है कि नहीं। तो a की जगह पर क्या है 7/2 गुणित b के स्थान पर क्या है 9/3 बराबर, अब क्रम बदल देंगे, 9/3 को पहले लिख लेंगे गुणित 7/2 को इसके बाद में लिखेंगे। अब 9 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो 9 में 7 63 और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर, यहाँ पर भी हम ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लेंगे, 9 में 7 63 और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमने दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया और इसके इक्वल में उन्हीं दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल के गुणा किया तो दोनों इक्वल आए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करती है। अब हम भाग संक्रिया के लिए देखेंगे। भाग संक्रिया में हम a बराबर लेंगे 5/6 और b बराबर लेंगे 1/2। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, a भागित b, क्रम चेंज कर देंगे, b भागित a बराबर क्या है 5/6, तो लिख देंगे 5/6 भागित b बराबर क्या है 1/2। अब क्रम बदल देंगे, 1/2 भागित 5/6। अब हम इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/6 गुणित 1/2 को हम क्या लिख देंगे 2/1, उल्टा कर देंगे, बराबर 1/2 भागित 5/6 को उल्टा करेंगे तो नहीं, गुणे का चिन्ह आएगा क्योंकि हम इसे गुणा में कन्वर्ट कर रहे हैं। गुणित 5/6 को उल्टा करते तो 6/5। अब हम 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 बराबर, अब 6 में 1 से गुणा करते तो 6 कम 6 और 5 में 2 से करेंगे तो 5 दूना 10। तो यहाँ पर हम क्रम विनिमेयता गुणधर्म में जब भाग संक्रिया अप्लाई करते हैं तो दो परिमेय संख्याओं का जब हमने भाग लगाया और जब हमने इसका क्रम बदल के भाग लगाया तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग संक्रिया के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अब हम परिमेय संख्याओं का जो चौथा गुणधर्म होता है साहचर्यता, उसे लेकर देखेंगे। साहचर्यता, इसमें भी हम 4 संक्रियाएं लेंगे, योग, व्यकलन, गुणन और भाग। तो साहचर्यता में क्या होता है, यहाँ पर हम 3 अवयव लेते हैं, 3 परिमेय संख्याओं को लेते हैं, a,
बी और सी। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी कर देते हैं और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस सी करेंगे। पहले हम ए और बी परिमेय संख्या को जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सी को भी जोड़ देंगे, बराबर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। सब यहाँ पर हम बी प्लस सी को जोड़ देंगे सबसे पहले, और उसका जो आंसर आएगा उसमें से हम ए को जोड़ देंगे। और जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगी तो हम कहेंगे कि जो परिमेय संख्या है साहचर्य नियम का पालन करती है। तो सबसे पहले हम योग संक्रिया के लिए देखते हैं। पहला योग संक्रिया के लिए तो ए बराबर लेंगे हम 2/3, बी बराबर लेंगे 3/6 और सी बराबर लेंगे 5/6। अब हम साहचर्यता का जो नियम होता है वो लिख देंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। ए बराबर हमने क्या लिया 2/3, प्लस बी बराबर क्या लिया है 3/6, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस सी बराबर हमने क्या लिया है 5/6, बराबर ए बराबर क्या है 2/3, प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे बी बराबर क्या है 3/6, प्लस सी बराबर क्या है 5/6। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 3, 6 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 2 लेंगे, 2 के पाड़े में 3 नहीं आता इसलिए 3 को ऐसा ही लिख देंगे। 2 के पाड़े में 6 आता है, 2 तिया 6। अब 3 ले लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 गुणित 3। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आ रहा है 3 दूना 6 आ रहा है। यहाँ पर लिख देंगे 6। अब हम 3 से भाग लगाएंगे 6 में, 3/6, तो 3 दूना 6, क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। अब इस 2 का गुणा कर देंगे 3 के ऊपर वाली संख्या, ये वाला जो 2 लिखा है इसमें गुणा कर देंगे 2 का, तो क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। उस 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा दें। 6 से 6 को भाग लगाते हैं तो 1 प्राप्त होता है, 6 से 6 को भाग लगाए तो 1 प्राप्त हुआ। इस 1 का गुणा कर देंगे 6 के ऊपर वाली संख्या 3 में, 3 में का गुणा करा तो 3 एकम 3, इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/6 तो 5/6 लिख देंगे, बराबर यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 लिख लेंगे, प्लस अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पे जो हर में क्या लिखा है 6 और यहाँ पर भी 6, तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो 6 ही प्राप्त होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। अब हम 6 से 6 को जब भाग लगाते हैं तो 1 प्राप्त होता है। अब 1 हमें प्राप्त हुआ तो इस 6 के ऊपर कौन सी संख्या लिखी है 3 लिखी है, तो 1 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 को यहाँ पर लिख देंगे, प्लस फिर 6 को 6 से भाग लगाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 को यहाँ पर लिख लेंगे। वो इस 6 के ऊपर क्या लिखा है 5 लिखा है, तो 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसे फिर से सोल्व करते हैं। अब हम 4 में 3 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, बटे में के नीचे क्या लिखा है 6, तो 7/6 प्लस 5/6 बराबर 2/3, प्लस 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8/6। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम 6 को कॉमन लेंगे, ले लिया 6 को कॉमन। अब हम 6 से 6 को भाग लगाएंगे, 6 से 6 को भाग लगाते हैं तो 1 प्राप्त होता है। अब 1 में गुणा कर देंगे, ये इस वाले 6 के ऊपर 7 लिखा है इसलिए हम यहाँ पर 7 का गुणा कर देंगे 1 के साथ, तो 7 एकम 7, यहाँ पर लिख देंगे 7, प्लस 6 से 6 को भाग लगाते हैं तो फिर 1 प्राप्त होगा, गुणित अब इस वाले 6 के ऊपर 5 लिखा है तो यहाँ पर हम 1 के साथ किसका गुणा करेंगे 5 का, 5 एकम 5,
बराबर। अब यहाँ पर 3 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब हमने 3 और 6 का एलसीएम निकाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? 6 प्राप्त हुआ था। तो उस 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 3 से 6 को भाग लगाएंगे। तो जब हमने 3 से 6 को भाग लगाया तो क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। तो उस 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 गुणित। अब इस 2 का गुणा करेंगे हम ऊपर। यहाँ पर 3 के नीचे क्या 3 के ऊपर क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो 2 का गुणा 2 में कर देंगे, तो 2 दूना 4। अब 6 में 6 का भाग लगाएंगे। 6 में 6 का भाग लगाते तो 1 प्राप्त होता है, तो 1 लिख देंगे गुणित। इस 6 के ऊपर क्या लिखा है? अंश में 8 लिखा है, तो 1 के साथ 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 एकम 8। यहाँ पर क्या लिख देंगे? जब हमने यहाँ पर 8 लिख देंगे प्लस, जब हमने 3 से 6 को भाग लगाया था तो 2 प्राप्त हुआ था, ये 2 हमने यहाँ पर लिखा था। और इस वाले 3 के ऊपर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो हमने यहाँ पे 2 में 2 का गुणा किया तो 4 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे बराबर। अब हम इसे सोल्व करेंगे, 7 में 5 को प्लस करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। 12/6 प्लस बराबर 8 में 4 को प्लस करेंगे तो भी 12 प्राप्त होगा। 12/6। तो जब हमने दो परिमेय संख्याओं का योग किया साहचर्यता नियम को लगाकर, तो दोनों साइड इक्वल आई ना, दोनों साइड इक्वल। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो योग संख्या के लिए साहचर्यता गुण का पालन करती है। अब हम व्यकलन संक्रिया लगा के देखते हैं। व्यकलन संक्रिया, व्यकलन संक्रिया में हम a बराबर क्या लेंगे? a बराबर लेंगे हम 2/3, b बराबर लेंगे 3/6 और c बराबर लेंगे 5/6। तो हमारा साहचर्यता का नियम क्या होता है? a माइनस बी। अब हम व्यकलन संक्रिया ले रहे इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे। a माइनस बी माइनस सी बराबर से ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी। ए बराबर क्या है हमारा? 2/3 माइनस, और बी बराबर क्या है? 3/6। ब्रैकेट क्लोज। सी बराबर क्या है? 5/6 बराबर ए बराबर क्या है? 2/3 माइनस बी बराबर है 3/6 माइनस सी बराबर क्या है? 5/6। इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। जब हम 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर हमने लिया था 3 और 6 का एलसीएम, तो हमें 6 प्राप्त हुआ था। उस 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे। जब हमने 3 से 6 को भाग लगाया था, 3 से 6 को भाग लगाया था तो हमें 2 प्राप्त हुआ था। तो उस 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणित। अब 3 के ऊपर क्या दिया है? 2, तो इस 2 के साथ ऊपर वाले 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4। 4 को यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। 6 से 6 को भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है। 6 को 6 से भाग देते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है ना। 1 को यहाँ पर लिख लेंगे गुणित। अब इस वाले 6 के ऊपर कौन सी संख्या लिखी है? अंश में 3 लिखा है, तो 1 के साथ 3 का गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3। इस 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस में 5/6 बराबर 2/3 माइनस। अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो यहाँ पर हम 6 को कॉमन ले लेंगे। 6 से 6 को भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलता है। जब हमने 6 से 6 को भाग लगाया तो 1 मिला था। 1 को यहाँ पर लिख लेंगे गुणित। इस 6 के ऊपर अंश में कौन सी संख्या दिए? 3 दिए, तो 1 के साथ 3 का गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3। 3 को यहाँ लिख देंगे माइनस। 6 से 6 को भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है गुणित। इस 6 के ऊपर 5 लिखा है तो 1 के साथ 5 का गुणा कर देंगे, 5 एकम 5। 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे। 4 में से 3 को जब घटाते हैं तो 1 प्राप्त होता है बटे 6 माइनस यहाँ पर 5/6, तो 5/6 लिख देंगे बराबर 2/3
माइनस ब्रैकेट में क्या है, 3 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 5 है और वो माइनस की है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे बटे 6। क्या किया हमने, 4 से 3 को घटाया तो 1 प्राप्त हुआ, बटे के नीचे 6 लिखा है तो 6 लिख दिया, -5/6 है तो -5/6 एसिटिस लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर, 2/3 के नीचे 2/3, माइनस के नीचे माइनस, 5 में से 3 को घटाया तो -2 प्राप्त हुआ, बटे के नीचे 6 है तो 6 लिख दिया। अब हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो 6 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 6 प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 6 लिख देंगे, लिख दिया हमने 6। अब जब हम 6 में 6 को भाग लगाते हैं, यहाँ पर हमने 6 में 6 को भाग लगाया तो हमें 1 मिला था, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 गुणित, जब हमें 1 मिला है, अभी इस वाले 6 के ऊपर 1 लिखा है, इसका गुणा कर देंगे इस वाले 1 के साथ, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 लिख दिया, माइनस का चिन्ह तो 6 में 6 को भाग लगाएंगे तो फिर 1 मिलेगा, गुणित 6 में 6 को भाग लगाया तो क्या मिला, 1 मिला। अब इस 6 के ऊपर अंश में क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 का गुणा 1 में कर देंगे, 5 से कम 5, इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे बराबर। अब हम इससे पहले इस वाले टर्म को पहले सोल्व करते हैं, 2/3 को 2/3 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्हों के नियम हमने पढ़े हैं, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे 2/6। अब हम इसे सोल्व करते हैं, 5 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, 4/6, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या 5 और 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगाता है, तो हम 4 के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर। यहाँ पर 3 और 6 में से हम एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का, तो जब हम 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 2 से करेंगे पहले, 2 के पारे में 3 नहीं आता इसलिए 3 एसिटीज, 2 तिया 6, अब 3 से भाग चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणित 3 बराबर से 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब हम 3 से 6 को भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 2 प्राप्त हुआ, इस 2 का गुणा 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 3 के ऊपर अंश में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 3 का गुणा अब हम नहीं 2 का गुणा इस 2 में कर देंगे, तो 2 दूना 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, 6 से 6 को भाग लगाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब इस 1 का गुणा हम क्या किया हमने, यहाँ पर सबसे पहले 5 में से 1 को माइनस किया, तो जब हम 5 में से 1 को माइनस करते तो 4 प्राप्त होता है, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लिख दिया, -4/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने 3 और 6 में का एलसीएम निकाला, 3 और 6 का एलसीएम कुछ इस प्रकार लिखा था, सबसे पहले 2 लेंगे, 2 के पारे में 3 नहीं आता है तो 3 एज इट इज लिख दिया, कोमा 2 के पारे में 6 3 बार आता है तो यहाँ पर 3 लिख दिया, 2 तिया 6। अब हम 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो एलसीएम क्या आया, 2 और 3, तो 2 में 3 का गुणा करा तो 2 तिया 6, 6 को हमने यहाँ पर लिख लिया नीचे। अब हम 3 से भाग लगा रहे हैं 6 को, जब हम 3 से 6 को भाग लगाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, 3 से 6 को भाग लगाते तो क्या मिलता है, 3 से जब हम 6 को भाग लगाते हैं तो हमें 2 मिलता है, इस 2 को हमने यहाँ पर लिखा, इस 2 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इस 3 के ऊपर अंश में 2 लिखा है इसलिए इस 2 का गुणा 2 के साथ कर दिया, तो 2 दूना 4, 4 को हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस 6 से 6 को भाग लगाएंगे, 6 से 6 को भाग लगाया तो 1 प्राप्त हुआ हमें, जब हमने 6 से 6 को भाग लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, इस 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर 6 के ऊपर क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 का गुणा कर देंगे इस 1 के साथ, 2 एकम 2, इस 2 को हम
यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। -4/6 इज इक्वल टू, जब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 5 6/6। तो हम यहाँ पर देखते हैं 6 से हम 6 को काट देंगे तो 1/1 बराबर से -4/6 इज इक्वल टू 1/1। तो 4/6 -4/6 भी एक परिमेय संख्या है और 1/1 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब हमने दो परिमेय संख्याओं का, दो ने 3 परिमेय संख्या लिया था ना, मैंने साहचर्य नियम को देख रहे हैं। तो साहचर्यता में जब हमने व्यकलन संक्रिया अप्लाई करी तो 3 परिमेय संख्याएं जो होती है उनका योग किया। किस प्रकार किया? कुछ इस प्रकार किया। सबसे पहले हमने a - b को सोल्व किया था, फिर उसके साथ c को घटा दिया इज इक्वल टू b - c को सोल्व कर लिया, माइनस a को सोल्व किया उसके साथ, तो हमें ये प्राप्त हुआ था -4/6 इज इक्वल टू 1/1। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों साइड क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि परिमेय संख्या है व्यकलन संक्रिया के लिए साहचर्यता नियम का पालन नहीं करती है। अब हम गुणन संक्रिया लेंगे। गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया लेंगे। अब हम a बराबर लेंगे, a बराबर क्या लेंगे, 2/3, b बराबर 3/6 और c बराबर लेंगे 5/6। तो साहचर्यता का जो नियम होता है क्या होता है, a गुणन b। अब हम गुणन संक्रिया ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गुणित का चिन्ह लगा देंगे। गुणित c बराबर a गुणित b गुणित c। a के स्थान पर क्या है, 2/3, गुणित b बराबर क्या है, 3/6 ब्रैकेट क्लोज, गुणित c की जगह पर क्या है, 5/6 बराबर a बराबर क्या है, 2/3, गुणित b बराबर क्या है, 3/6, गुणित c बराबर क्या है, 5/6। इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 6 को भी काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, अपन में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, में 3 में 1 का गुणा करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। 1/3 गुणित 5/6 बराबर 2/3 गुणित, इसे भी हम काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5/6 में 2 का करेंगे तो 6 दूना 12। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 बराबर के नीचे बराबर। 5 में 2 गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36। अब हम इसे काट देंगे 2 के पाड़े से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और एक हासिल दे देंगे 2 टी 16। तो यहाँ पर 5/18 है बराबर, यहाँ भी 5/18 आ गया। तो हम देखते हैं कि जब हमने साहचर्य नियम के लिए गुणन संक्रिया अप्लाई करी तो दोनों साइड इक्वल आ गई। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य गुण नियम का पालन करती है। अब हम भाग संक्रिया लेंगे। साहचर्य नियम का जो फॉर्मूला था वो उसे हम लिखेंगे a भागित b भागित c बराबर a भागित ब्रैकेट में b भागित c। ये हमारा साहचर्य नियम का पालन होता है।
यहाँ पर हम भाग संक्रिया के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने भाग का चिन्ह लगाया हुआ है। अब हम a बराबर लेंगे 2/3, b बराबर लेंगे b बराबर हम क्या लेंगे 3/6 और c बराबर लेंगे 5/6। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। a की जगह पर 2/3 भागित b की जगह पर क्या है, ये b है हमारा, b बराबर 3/6 ब्रैकेट क्लोज भागित c बराबर क्या है 5/6, तो 5/6 लिख देंगे बराबर के नीचे बराबर। a बराबर क्या है 2/3 भागित b बराबर क्या है 3/6 भागित c बराबर क्या है 5/6। इसे सॉल्व करेंगे तो भाग चिन्हों को हम गुणित में कन्वर्ट करेंगे। 2/3 को एज इट इज लिख देंगे। भाग की जगह पे जब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो जो 3/6 उसे उल्टा कर देंगे। 3/6 को हम 6/3 लिख देंगे ब्रैकेट बंद भागित 5/6 को एज इट इज लिख देंगे बराबर 2/3 भागित, अब इस वाले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो भाग का चिन्ह दिया गया इसे हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। 3/6 एज इट इज लिख देंगे। भाग को जब गुणा में कन्वर्ट किया तो 5/6 को हम क्या लिख देंगे 6/5 उल्टा कर देंगे। इसे सोल्व करते हैं। इसे हम पहले काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब गुणा कर देंगे। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 और 3 में 1 गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 भागित 5/6 बराबर 2/3 भागित इस 6 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा केवल। 3 में गुणा करेंगे 1 से तो 3 एकम 3 और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। अब हम इसे सोल्व करते हैं। इस भाग वाले चिन्ह को भी हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। 4/3 गुणित उल्टा कर देंगे 5/6 को उल्टा करें तो 6/5 बराबर 2/3 गुणित 3/5 को उल्टा करेंगे तो 5/3। इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम काट देंगे 3 और 6 को। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो 4 में 2 से गुणा कर देंगे 4 दूना 8 बटे 5 में 1 से गुणा करें तो 5 एकम 5 बराबर 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब हमने साहचर्य नियम लगाया भाग संक्रिया के लिए तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग संक्रिया के लिए साहचर्य गुण का पालन नहीं करती है। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 8वीं गणित का जो पहला अध्याय है परिमेय संख्या, उसमें हमने प्राकृत संख्याओं को देखा, फिर पूर्ण संख्याएं पढ़ी, फिर पूर्णांक को पढ़ा और फिर परिमेय संख्याओं को पढ़ा। और उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म होते हैं, जो पहला गुणधर्म होता है संवृत्त गुणधर्म, दूसरा होता है साहचर्यता, तीसरा होता है क्रम विनिमयता, इन तीनों को हमने देखा। तीनों को हमने 4-4 संक्रिया के लिए देखा। पहली संक्रिया योग संक्रिया, दूसरी व्यकलन संक्रिया और तीसरी गुणन संक्रिया और चौथी भाग संक्रिया। दोस्तों अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।